भाई जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था उस समय मैं थोड़ा मेच्योर था, तो मुझे कुछ पता नहीं था करना क्या है। तुम आ जाओ इंटरव्यू देने, वहाँ तो ये सेल्फ रिजेक्ट कर दिया था मैंने खुद को खुद से। फरवरी में हमारा गेट का एग्जाम होता है, तो वही मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, तो मेरी 202 रैंक आ गई थी यार। पहला इंटरव्यू मेरा ओवर गया था, तो उसी में निकल गया था, तो वही मेरा फाइनल हो गया था। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो में हम इंटरव्यू लेने वाले हैं रोहित नेगी का। तो यार रोहित नेगी भाई वो इंसान है जिसने रिसेंटली 2 करोड़ का पैकेज मारा है, वो भी एज अ फ्रेशर। तो भाई यार वो भी अपने जैसे टायर 3 कॉलेज का बंदा था, फिर उस लेवल से वो किस तरह से इस लेवल पे गया जहाँ पे 2 करोड़ का पैकेज फोड़ा है। तो मतलब यार बताओ, अपनी स्टोरी बताओ अपने दोस्तों को, ताकि उनको एक रोड मैप मिल पाए यार, जो इस लेवल पे जाना चाहते हैं वो कैसे जाए। तो बहुत अच्छा इंटरव्यू है, आपको कंप्लीटली पूरा इंटरव्यू देखना है। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक पे बात की गई है, गेट प्रिपरेशन के बारे में बात की गई है, कॉन्फिडेंस के बारे में बात की गई है, ऊबर इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात की है। तो आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो की बेसिक लाइक टारगेट रखी है मैंने 1000 लाइक, भाई इतना तो बनता है। फटफट वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और चलो वीडियो को शुरू करो। तो यार वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे ना जो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और थोड़े से कंफ्यूज है कि भाई मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, मेरी रैंक कितनी होगी। तो आपकी रैंक इंप्रूव करने में अनअकैडमी आपकी मदद कर सकता है। वो है अनअकैडमी लेके आया आपके लिए गेमिफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट, जो होने वाला है अपना 5 जून को 11 बजे। अब ये टेस्ट की खासियत क्या है पता है? ये टेस्ट की खासियत है क्या ना, इसमें टॉप एजुकेटेड लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन बनाया है। 50,000 से ज़्यादा लोग है ना इसको अप्लाई करते हैं, तो अपने को अपना रैंक पता चल जाएगा कि भाई उतने में अपन कितना चल रहे हैं। तो सेकंड चीज़, आपको आपकी रैंकिंग मिलेगी, लाइव रैंकिंग। थर्ड चीज़ है कि आपको लाइव स्कोर मिलेगा। एग्जाम होता ही टाप करके स्कोर आ जाएगा भाई अपन कितना किए और कैसा किए, रेदर देन वेटिंग के भाई क्या होगा। वो चीज़ ये है भाई कि यहाँ पे जो टॉप करेंगे ना लोग, उनको 4 करोड़ तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। तो बोला यार ये तो कड़क चीज़ है। हाँ, तो सिंपल सा आपने को क्या करना है, टेस्ट एकदम फ्री है, नीचे आपको लिंक दी गई है, सिंपल सा भाई का कूपन कोड यूज़ करो LMT10 और आपको टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देखो यार मेन चीज़ है, जितना आप ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना अपने को अपना लेवल पता चलेगा और अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और चलो अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज हमारे साथ है रोहित नेगी। रोहित नेगी अपने जैसे ही बंदा भाई टायर 3 कॉलेज में इंजीनियरिंग में लिया और फिर बहुत मेहनत की और आज मतलब इंडिया का वन ऑफ द टॉप पैकेज हमारा है, जो कि 2 करोड़ का पैकेज होता है ऊबर पे। तो यार मेरे को ये जर्नी जाननी थी और मतलब अपनी जनता को भी ये जर्नी बताता है कि किस तरह से यार जो फर्स्ट ईयर में एक बंदा आता है कन्फ्यूज़ होता है क्या करूँगा कैसे करूँगा, वहाँ से मेहनत करके इतने अच्छे लेवल पे जाना। और एक ऐसा होता है कि भाई हम भी कर सकते हैं क्या। तो वही एक स्टोरी है, एक जर्नी है जो हम जानेंगे और समझेंगे रोहित भाई की तरफ से। सो वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस रोहित भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ इन्वाइट करने के लिए। और मेरे को तो मेमोरीज सारी हैं कि जब मैं आपसे पढ़ता था, बीटेक में था, जब मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर लास्ट मोमेंट ट्यूशन, मतलब एग्जाम जाने से पहले फटाफट नोट्स बनाओ भैया के देखो। तो मेमोरी का थोड़ा फ्लैशबैक हो रहा है, मुझे तो बहुत प्राउड हो रहा है कि मैं आपके चैनल पे आ रहा हूँ। मेरे को खुद को खुशी है कि मेरा काम मतलब उस टाइम लोगों तक तभी से पहुंच रहा है। मैं मतलब पूरा ही कॉलेज देखता था, मतलब जल्दी जल्दी वाह, करो, मतलब एक आप क्रिस्प वे सब कुछ बता देते थे, ये करो और मन मस्त सेमेस्टर वाह, पास कर दैट्स दो। अमेजिंग। सो रोहित, अपने को जर्नी को पहले टुकड़े पे आते हैं। जो सबसे पहला अपना जो टुकड़ा था वो था इंजीनियरिंग। सो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में जब तुम आए तो वो कैसा था? मतलब फर्स्ट ईयर में बंदा बहुत कंफ्यूज होता है, तो तेरा पहले से तो था कि यार अपन फोड़ेंगे बड़ा, मतलब करोड़ों का पैकेज फोड़ेंगे, कैसा था? मतलब क्या माइंडसेट था तेरा फर्स्ट ईयर में और इंजीनियरिंग कैसी निकली तुम्हारी, अगर वहाँ से शुरू करें। भैया जब मैं हाँ, भैया जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था उस समय मैं थोड़ा वो था, बच्चा ही था, थोड़ा मेच्योर था, तो उस टाइम तो कुछ पता नहीं था। तो उस समय सोचा था कि नया नया घर से बाहर आया था, 1 साल पहले भी रहा था जब मैंने जेई की कोचिंग करी थी बाहर। लेकिन जब कॉलेज आया तो कॉलेज का थोड़ा माहौल अलग होता है, वाइब्स अलग होती हैं। तो वही जब मैं आया तो मुझे कुछ पता नहीं था करना क्या है, तो मैंने सोचा चलो ना कॉलेज एक्सप्लोर किया जाए। तो फर्स्ट ईयर मैंने ऐसी मतलब हॉस्टल में पढ़े रहो, दोस्तों के साथ खेलने चले जाओ। उस समय थोड़ा पतला भी था तो जिम भी शुरू कर लिया। तो यही मतलब पढ़ाई छोड़ के मतलब सब कुछ करा फर्स्ट ईयर में। ओके, तो फिर फर्स्ट ईयर ऐसे ही था, तो क्या तेरे को भी पता था क्या करना है कि कंफ्यूजन तभी भी था? क्योंकि अभी बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहता है ब्रो। भैया क्लियरिटी तो नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरा कॉलेज एक तो मैं उत्तराखंड से हूँ, वहाँ की एक गवर्नमेंट कॉलेज था, तो मैं पहाड़ों में था बिल्कुल, मतलब हर जगह से कट। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर मतलब मेरा बीटेक ही ऐसे निकला पूरा 3 साल की, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो मैं हमेशा जिम करता था, घूमने चले जाओ दोस्तों के साथ, फिरने चले जाओ, कुछ भी नहीं, सब सिर्फ सेमेस्टर के लिए पढ़ना है। 2-3 दिन पहले जो सारे इंजीनियर करते हैं कि
3-4 दिन पढ़ लिया, सेमेस्टर मार्क्स आ जाते हैं। तो मेरी बीटेक परसेंटेज कुछ खास नहीं है, 70 के आसपास ही है। तो वही मैंने पूरे 3 साल करा, वही मेरी पूरी जर्नी रही कि कुछ पता नहीं, बस करो बस। अब दोस्त साथ वाले करते थे कोडिंग वगैरह, उनको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता था। लेकिन होते ना क्लास में 70 में से 5-6 बच्चे वो रहते जो पढ़ने वाले रहते, बाकी सब पूरे मर्डर गश्ती वगैरह करने। तो मैं उन्हीं में था कि पूरे साल मर्डर गश्ती वगैरह कर। कड़क। तो फिर कब पता चला कि यार आपने को फाइनल ईयर या फिर कभी के क्या कुछ करना है, तो वो कब आया मतलब माइंड में कि भैया ये तो हो गया, आगे क्या करना है? भैया वो तब आया कि जब 3 साल खत्म हो गए थे, अब क्या था कि अब घर जाना था। मम्मी पापा से थोड़ी नज़रें भी मिलानी थी कि मम्मी पापा तो पूछेंगे भाई तूने 4 साल किया है, क्या अपना हिसाब दे हमको। घर पे तो मैं ये बोलता था कि उस समय हाँ मैं एक चीज़ करता, घर से पैसे मांग लेता था। अब करता नहीं था कुछ कि हाँ चलो मुझे गेट की कोचिंग करनी है तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। फिर ऐसे ही मतलब 3 साल मैंने कुछ नहीं करा, मैं ऐसे ही पैसे घूमने फिरने में ऐसे ही उड़ा देता था। मतलब गलती करी मैंने, वो अभी भी मुझे रियलाइज़ होता है। तो जब 3 साल कंप्लीट हो गए तो उसका मेरे दोस्त उसका प्लेसमेंट सीजन शुरू हो जाता है। तो मेरा कॉलेज थोड़ा ज़्यादा ही वैसा है पीछा, तो वहाँ सिर्फ एक ही कंपनी आती थी, वो है विप्रो बस। अब वो मास रिक्रूटर थी, अब वो भी मास रिक्रूटर ऐसे कि मास रिक्रूटर ऐसे कि 30 बच्चे यही हमारे कॉलेज का, मतलब जो भी 500-600 बच्चे होंगे सिर्फ 25-30 बच्चे ही लेके हो जाएगी। तो कोडिंग मैंने करी नहीं थी, तो मैंने उससे पहले मैंने क्या करा कि मैं TCS का एग्ज़ाम देने गया। तो TCS का एग्ज़ाम मैंने दिया जब, तो भैया वहाँ मैंने जो भीड़ देखी, दिल्ली में होता है वहाँ अच्छा। TCS NQT का एग्ज़ाम, वहाँ इतनी गंदी भीड़ थी, हाँ इतनी गंदी भीड़ थी, ऐसा लगा मेला लग रखा है यहाँ। तो मेरा आधा कॉन्फिडेंस वहीं गायब हो गया। और मैं कोडिंग करने गया, कोडिंग का क्वेश्चन भी भैया बहुत सिंपल था, ऐसा था कि कुछ प्राइम नंबर वगैरह का क्वेश्चन था। अरे मुझसे बना ही नहीं हो। अरे बाप रे। इतना बेसिक क्वेश्चन, मतलब मैंने कुछ करा ही नहीं था। मतलब वहाँ जाके मुझे पता चला कि एक नया सिंटेक्स था उसमें, आर्गुमेंट पास करके, वो मैंने वहीं जाके देखा। प्राइम नंबर का क्वेश्चन तो मैं बना लेता, लेकिन वो आर्गुमेंट वाला मुझे आते नहीं था, तो मेरा एग्जाम तो बिल्कुल गायब ही हो गया। तो फिर भी मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया, उससे बड़ी बात ही है। फिर क्या हुआ? मतलब उसमें एक्टिव वगैरह करता था, एक्टिव मैंने ठीक किया था, तो बस हाँ। तो उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू कॉल दिया मुझे कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, इंटरव्यू लेते हैं। तो भैया मेरे को बहुत डर लग रहा था, मतलब बहुत डर के, मतलब मुझे कुछ आता नहीं है। जब उन्होंने मुझे बिना उसके वो कर लिया पास कि तुम आ जाओ इंटरव्यू देने वहाँ, तो ये अब फिर मुझे ट्रैवल करके भी जाना था। तो मैंने सोचा कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे को बहुत डर लग रहा था कि हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं था तो हो ही नहीं सकता, ना मेरे पास प्रोजेक्ट थे ना मेरे पास कोडिंग बैकग्राउंड था। तो एक ही चीज़ होती कि वहाँ जाके मैं बेइज्जती करा के वापस आता। तो मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, मैं डर के गया ही नहीं। उसके बाद कॉलेज में एक कंपनी आई विप्रो, तो फिर वही सीन कि कॉलेज ने लिख दिया था कि कंपलसरी तुम्हें विप्रो में बैठना ही है, बैठना ही है। तो मैं फिर भी नहीं बैठा, मैंने कहा चलो जो होगी देखी जाएगी, पर मैं नहीं बैठा, मैं डर के कि तुमने मैंने कहा खुद ही को नहीं, रिजेक्ट नहीं कर हो दिया? पाएगा। तो उसके बाद मेरा एक दोस्त था, हाँ सेल्फ रिजेक्ट कर दिया था मैंने खुद से। तो उसके बाद मेरा एक दोस्त था, तो वो गेट की तैयारी कर रहा था। तो उसने मुझे बताया कि यार गेट का ऐसा ऐसा पैटर्न होता है, तुम ऐसे ऐसे करके पढ़ सकते हो। तो मैंने कहा यार ये चीज़ है जो मैं भी टाइम दूँ 6-7 महीने, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं अच्छा हो पढ़ने में, भले था नहीं। मतलब मेरे बेटे अगर मैं 10th-12th की भी बात करूँ तो मेरी परसेंटेज बहुत एवरेज थी। एक ही होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की आदत ज़्यादा बनी, फिर वो भी बहुत सेल्फ ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस वही था सीन मेरे साथ। तो तो मेरी बेटी 10th में मेरी 7.6 CGPA थी, वो भी CBSE बोर्ड में, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। अरे 12th में थोड़ा इंप्रूवमेंट होता था, 82 आई थी। कड़क। उसके बाद हाँ उसके बाद हाँ उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे गेट का वगैरह का बताया, तो मैंने गेट की प्रिपरेशन शुरू करी। तो उसने लेक्चर खरीद रहे थे, तो मैं उसी लेक्चर से देख लेता था, पढ़ना शुरू करा। तो मैंने यही सोच ली थी कि जो भी लेक्चर है मैं इससे ही पढ़ूंगा, जो कुछ भी हो जाए, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि JEE में मैंने बहुत गलती करी थी। तो वही मैंने 6-7 महीने अच्छे से प्रिपरेशन करा। अगस्त से फरवरी में हमारा गेट का एग्जाम होता है, तो वही मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। तो मेरी 202 रैंक आ गई थी यार, कॉलेज में आ गया था, टॉप हो गया था अपना। और ये था सबसे बड़ा सीन, ये था कि किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं टॉप तुम्हें कर गया। विश्वास हुआ था? पहले बच्चों को लगा मैं प्रैंक कर रहा हूँ, मेरे दोस्त प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन हाँ मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, मैं टेस्ट सीरीज वगैरह में अच्छे आते थे मेरे मार्क्स वगैरह। तो मुझे था कॉन्फिडेंस कि हाँ अंडर 500 आ जाएगी रैंक आराम से। कड़क। हाँ तो वही दोस्तों किसी को विश्वास नहीं हुआ। फिर तो उन्होंने सोचा कि कोई दोस्त मीम वगैरह, उसमें मीम वगैरह का वो था चलन 2020 में, तो उसमें कोविड भी आ गया था। तो दोस्तों ने कॉन्ग्रेचुलेसन लगा, तो बच्चे कहने लगे यार मजे क्यों ले रहे हो बंदे के ऐसे। तो मतलब किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं मेरे जैसा बच्चा भी रैंक ला सकता है गेट जैसे एग्जाम में। तो वो मतलब वो वाला मोमेंट थोड़ा प्राउड वाला भी था कि हाँ कुछ करा जिंदगी है। एक्चुअली ये चीज़ होता भी है, जब अभी मेरे लोग मेरे को देखते हैं ना, तो उनको लगता है अबे सुमेर, अला हाँ कर लेते हैं हम लोग भी, क्या तुम एक तो यार जज कर लेते हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं। अपन पीछे से आए ना यार, तो अपने को थोड़ा सा ऐसा
हाँ कर लेंगे अपन भी। हाँ। सो रोहित, यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें हुई जिसको मैंने समझा। पहली चीज़, तुम्हारा कोडिंग उतना तगड़ा था नहीं, फिर भी तुम एक चीज़ तो कि कैसे भी करके TCS NQT भी तुमने दिया, वहाँ पे क्रैक भी किया था। तो उसके बाद तुमने 6 से 8 महीने में गेट की प्रिपरेशन कर ली। अब लोग गेट की प्रिपरेशन मतलब 1.5-2 साल से करते हैं, उसमें उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, कॉलेज के साथ करूँ, कॉलेज को ड्रॉप ले लूँ, या फिर गेट की प्रिपरेशन करूँ, कहाँ से करूँ। वो इतना उनको बेचारों को टेंशन होता है उस चीज़ का, और वो भी अपनी तरफ से सही है। एक बहुत लो कॉन्फिडेंट होते हैं, और तो कॉलेजेस में ना बहुत कुछ होता है। तो मैं अगर तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूँ कि यहाँ से अपना गेट हुआ, वहाँ से तुमने रैंक लाई और तुम IIT गए, तो यहाँ पे 4 चीज़ें आती है कॉलेज लाइफ में, तो तुम क्या एडवाइस करोगे? पहली चीज़ होती है कि CGPA पे फोकस करो, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। सेकेंड होता है कि प्लेसमेंट की तैयारी करो। थर्ड होता है गेट, और फोर्थ होता है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। क्योंकि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट यार दिमाग बहुत तो इसमें से रोहित क्या एडवाइस देगा बच्चों को, और किस तरह से इनको बैलेंस करना है, अगर मैं तुम्हें पूछूँ तो? भैया मैं तो बोलूँगा बच्चों को पहले अपने दिमाग में क्लियरिटी रखो। अगर बीटेक से प्लेसमेंट उठानी है पहले, क्योंकि अब तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम सीधा बीटेक से प्लेसमेंट उठा सकते हो। अभी देख रहे हैं हम कि IT सेक्टर में कितना गंदा बूम आ रखा है। मतलब अगर तुम इस नदी में कूद ही जाओ ना, सबका प्लेसमेंट हो जा रहा है, ऐसा अभी सीन हो रखा है। तो अभी बेस्ट वे है कि अगर बच्चे ऑफ कैंपस के लिए जाते हैं, ये नहीं कि बहुत ईजी है, पर हाँ पॉसिबल है। अगर किसी ने अच्छी खासी कोडिंग करी है तो कर लेगा। तो पहले अपने दिमाग में क्लियरिटी रखनी, तुम्हें कोडिंग के लिए जाना है या गेट के लिए जाना है। अगर कोडिंग के फील्ड में जाना है तो तुम्हें एक तो अपना CGPA भी अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा, कोडिंग करनी पड़ेगी, और ऊपर से जो आप अभी बता रही फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। अगर आप उन बच्चों में से जिन्होंने पूरा बीटेक बिल्कुल मस्ती उस्ती करी है और उन्हें पता नहीं है क्या करना है, परसेंटेज की कुछ खास नहीं है, 60-70 के करीब है, तो मैं तो बोलूँगा उनको भी रिकमेंड करूँगा गेट में आओ और एक आराम से, मतलब गेट में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एग्जाम है। मेरा स्पेशली गेट CS लिमिटेड सब्जेक्ट है, पूरा कॉमन साइंस का सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे आराम से हो जाता है, रैंक वगैरह आराम से आ जाती है। मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत बच्चे हैं जो आराम से 6-7 महीने में अच्छी खासी रैंक ले आते हैं गेट CS में। तो मैं वही बोलूँगा, अगर आपने कुछ नहीं करा अपने बीटेक में, तो तब आप गेट में आ जाओ, या फिर आपको रिसर्च करनी है तो गेट में आ जाओ। हाँ, अगर आपने पहले सोचा कि मुझे ऑफ कैंपस निकालना है, तो आपको CGPA भी मेंटेन करना पड़ेगा, कोडिंग आपको करनी पड़ेगी, और प्रोजेक्ट आपको अच्छे खासे बनाने पड़ेंगे। अच्छा, तो 2 चीज़ें, अगर प्लेसमेंट के लिए जाना है तो CGPA बेसिक सा मेंटेन करना पड़ेगा, कोडिंग करनी पड़ेगी, और प्रोजेक्ट तगड़ा होना चाहिए। मैं खुद भी सुना तुम्हारा भी प्रोजेक्ट बहुत तगड़ा था यार, तुम्हारा ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट था, वो कब था? IIT में था कि कॉलेज में ही था? नहीं, वो IIT में आके हुआ। वहाँ तो मैंने कुछ भी नहीं करा था, मतलब वहाँ तो सैटेलाइट के ऊपर प्रोजेक्ट था, पता नहीं क्या ही था, मुझे अभी तक नहीं पता। वो ऐसी ऊपर से हम पास हो गए। ओके। इसी तरह से एक बार अगर किसी को गेट प्रिपरेशन का रोड मैप बताओ तो, कि अगर उसको गेट एग्जाम में फोड़ना है तो उसके लिए क्या रोड मैप रहेगा रोहित? हाँ भैया, मैं ये मानता हूँ कि जो हम प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं तो वो तो मैं फ्री में भी कर सकता हूँ, मतलब कहीं से भी, मतलब ऑनलाइन नहीं तरह पढ़ा, लेकिन गेट का मटेरियल नहीं पढ़ा ऑनलाइन। अब बच्चे मुझे कहते हैं भैया फ्री रिसोर्सेज बताओ, मतलब अच्छा, मुझे खुद नहीं पता कि फ्री रिसोर्सेज कहाँ है, वीडियो लेक्चर वगैरह। या तो एक स्ट्रेटजी, तुम बुक से पढ़ना शुरू करो, लेकिन वो बुक ही 700-800 पेज की है, तो मेरा तो एक साल 800 पेज पढ़ने में निकल जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बच्चों को 2-3 बंदे मिलकर कोचिंग का वो ले लो, कोर्स खरीद लो, और उसको पढ़ना शुरू कर दो। तो जो तुम्हारी मर्जी उस वाली कोचिंग को आप ले लो और उससे पढ़ना शुरू करो। तो एक आपके पास कोचिंग का एक वो होना चाहिए, वीडियो लेक्चर होना चाहिए आपके पास, एक आपके पास टेस्ट सीरीज वगैरह होनी चाहिए, आप वो किसी के भी ले लो, मेडिसी एस की, जिसकी भी आपको मर्जी है। थर्ड, आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स के लिए कॉपीज ले लेना खुद से, और एक प्रीवियस बुक। मैं ये 4 चीज़ें मानता हूँ कि अगर आप ये 4 चीज़ें आप आराम से गेट निकाल दोगे। आपको क्या करना है, लेक्चर देखने, जो लेक्चर में समझ आया उसके नोट्स बनाने। नोट्स कैसे बनाए, आप 3-4 टाइप के पेन ले लो, ब्लैक, ब्लू, रेड, ताकि नोट अच्छे लगे और अट्रैक्टिव लगे, ताकि आप फ्यूचर में उनको रिफर कर पाओ। तो जो भी वीडियो समझ आ रहा है उसके नोट्स आप अच्छे से बना दो, और उसको वीकली रिवाइज करते रहो, वीकली या मंथली, जो भी आपको जैसा बेस्ट लगे। लेकिन रिवीजन बहुत ज़्यादा मस्ट है इस पर गेट में। जब आपने पूरा एक टॉपिक पढ़ लिया, जैसे आपने एरे का टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर में एरे के क्वेश्चन करना शुरू कर दो, जो प्रीवियस ईयर की बुक करी थी, क्योंकि वो वाले जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो IITs के प्रोफेसर ने बनाए हैं, तो उसका लेवल तो हो गई अच्छा खासा। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज देनी है, 25-25 मार्क्स की होती है। इनिशियल हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देते हैं, तो उसके बाद टेस्ट सीरीज दे दो। तो ये मेरा बिल्कुल एक पैटर्न होता है कि अगर आप ऐसे 6-7 महीने अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो आराम से रैंक आ जाती है गेट में। कुछ रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, खुद का स्टडी है बेस्ट रहेगा। और कितना घंटा दिन का अगर तुमने दिया था, और कितना देना चाहिए गेट की प्रिपरेशन के लिए? भैया मेरा गेट का प्रिपरेशन ऐसा था कि मेरा मिनिमम 4 घंटे रहता था, कि 4 घंटे मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए। और मैक्सिमम मेरा 7-8 घंटे तक जाता था। तो एवरेज बोलूँ तो 5 से 6 घंटे के बीच मेरा ऑन एन एवरेज रहा था पूरे 6 महीने की जो जर्नी थी मेरी।
हाँ, 6 घंटे की अगर प्रिपरेशन दिन में करो तो मतलब एक अच्छे लेवल पे तुम ला सकते हो रोज़ का। वही। वाह। सो फिर ये कॉन्फिडेंट मतलब आईआईटी गए तो अभी अपना गेट हो गया, फेज़ वन क्रॉस हो गया। अब आए अपन फेज़ 2 पे, जहाँ पे रोहित आईआईटी जा रहे हैं। तो जब रोहित आईआईटी जा रहा है तो टायर 3 से निकला हुआ बंदा जब आईआईटी जा रहा है तो फ़र्क क्या मिला उसको? क्योंकि बहुत लोग, क्या फ़र्क होता है एक टायर 3 कॉलेजेस में और क्या फ़र्क होता है एक आईआईटी के एक्सपीरियंस में? तो वो अगर रोहित मुझे बताए कि सुमेर भाई देखो क्यों इसको इतना हाइप किया जाता है, कुछ तो एडवांटेजेस भी होंगे, क्या यहाँ पे टीचिंग बहुत अच्छी है, कि यहाँ पे एनवायरनमेंट है, क्या ऐसा, क्या रोहित को क्या दोनों चीज़ अलग दिखी? भैया ऐसा होता है कि जब मैंने गेट का एग्जाम निकाला था उसके बाद मतलब कॉन्फिडेंस जीरो से मतलब बहुत ऊपर चले गया था। यहाँ की जिंदगी में पहली बार कोई एग्जाम फोड़ा है, इस टाइप का थोड़ा फील आता है, क्योंकि हम ना 10th में अच्छे मार्क्स ना 12th में, पूरा बीटेक वैसे निकला, जेई बहुत गंदा गया, तो इंसान का कॉन्फिडेंस खुद ही लो हो जाता है। लेकिन जब तुम एक चीज़ कर लेते हो उस वक्त हमको ना थोड़ा बात मिल जाता है कि हाँ अब हम भी कुछ कर सकते हैं, बिलीफ आ सकता है तो उसके बाद जब कि मैं मैं कुछ IIT कर आया सकता पहली हूँ। बार तो यहाँ का मैं रैंक, हाँ हाँ वही, मतलब एक बार अगर आ गया ना वो कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, तो बस वो कॉन्फिडेंस की बात है कि इस बात तुम कर लोगे, इस बात तुम्हें खुद ही वो पाथ मिल जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इस बात जब मैं आईआईटी में आया तो मैं अपने कॉलेज का रैंक ओपनर भी था, तो उसके भी थोड़ा मुझे खुशी थी। उसके बाद मैंने थोड़ा एनालिसिस किया कि यहाँ पे मेरा हमारा कंपटीशन बीटेक वालों के साथ होने वाला है जो मतलब जेई फोड़ के आए हैं, और ये मेरे दिमाग में था कि वो सबसे तगड़े बंदे हैं यहाँ दुनिया के, ऐसा मतलब माइंडसेट रहता है कि एमटेक वालों को बीटेक वालों से कम्पीट करना है। फिर मैंने थोड़ा लॉजिकली सोचा यार जो बंदे हैं मतलब बाप लेवल जो है बिल्कुल तगड़े, वो तो पहले इंटर्न से पीपीओ लेके निकल चुके होंगे, क्योंकि उनके पहले प्लेसमेंट हो जाते हैं ये इंटर्नशिप वगैरह से। तो मैंने सोचा अब अपने लेवल के बंदे होंगे यहाँ जो उन्होंने कुछ करा नहीं है पूरे बीटेक में, यार हम भी वही हैं, अब हम सब जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं जो भी हैं। अब जो 1-1.5 साल में जो भी जितनी मेहनत मारेगा उसका उतना ही अच्छा प्लेसमेंट लगेगा। तो ये मैंने यहाँ के सोचा। अगर आईआईटी की बात करूँ तो यहाँ प्रोफेसर अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, और टीयर 3 कॉलेज से, मतलब जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट बनवाया गया C++ में, हमने एक वोवल रिकॉग्नाइजेशन का एक प्रोजेक्ट बनाया बहुत अच्छा। तो बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू कराया, एक अच्छा प्रोजेक्ट हमसे बनवा दिया, तो वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। बीटेक में ऐसा कुछ नहीं था। और उसके बाद इन्वायरमेंट की बात करूँ तो ये इन्वायरमेंट मतलब आसपास के इतने सारे टैलेंटेड बच्चे जो हेल्प कर देते हैं जहाँ पे हम अटकते हैं, तो उससे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की मैं बात करूँ तो हॉस्टल फैसिलिटी हमें पर्सनल कंप्यूटर कॉलेज ने अलॉट किया, मतलब जिसके मतलब 1-1.5 लाख का ऊपर का होगा वो, मतलब जो पर्सनली हमें यूज़ करने के लिए दिया जाता है बिल्कुल नया खोल के। तो उससे मतलब एक अच्छा फील होता है कि हाँ गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर खर्च कर रही है, स्टाइपेंड मिल रहा है, तो मतलब काफ़ी एक अच्छा था। तो यही मुझे डिफरेंस लगा एक टीयर 3 यहाँ की आईआईटी। वाह। एक चीज़ ना मेरे को अभी जो बहुत अच्छी लगी कि जो कॉन्फिडेंट तुमने खुद में लाया, पहले को खुद को बिलीव कराया कि देख भाई, एक तो डर जाते हैं बंदे कि अरे यार यहाँ पे तो मेरे से बहुत स्मार्ट लोग हैं, मेरे से कुछ नहीं होना वाला। रोहित मैथ्स लगा रहा है, बोलता देख स्मार्ट लोग तो निकल लिए, आप बच्चे अपने जैसे तो संभाल लेंगे। और वो कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी है। लोग ना देखो दो चीज़ होती है, एक तुम लो कॉन्फिडेंट में कुछ नहीं कर पाते, मतलब उसमें फिर तुम, और जैसे तुम्हें वो आईआईटी लगी तो रोहित को एक ऐसा है कि भाई कर तो सकता हो, मतलब यहाँ पे आया तो आगे भी फोड़ दूंगा। लोग आधा टाइम लो कॉन्फिडेंट में रह जाते हैं। तुम्हें इनरली खुद पे बिलीव करना पड़ेगा, तब तो तुम बाहर फोड़ पाओगे ना। जैसे मेरा पहला वीडियो चला था ना, मेरे को लगा था कि सिर्फ 40-80 लोग मेरे क्लास में ना, तो 40 लोग देखेंगे तो सही हो जाएगा। भाई उसको 500 लोगों ने देखा ना, मैं अलग ही कॉन्फिडेंट में आ गया कि अब तो वीडियोस ही बनाऊंगा लाइफ में। सो ये मेरे साथ भी हुआ था। वही कॉन्फिडेंस नहीं की बात ज़रूरी है होती वो चीज़। सो रोहित, जैसे तुमने बताया कि अपना आईआईटी में ये चीज़ों का तो फ़र्क था, फिर आगे क्या हुआ? जैसे कि ये चीज़ें हैं और एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। सच बात बोलो यार, जो तुम्हारे आजू बाजू दुनिया के बहुत स्मार्ट लोग हैं तो अपने को सीखने बहुत कुछ मिलता है। क्या बोलता है? आईआईटी की फीस कितनी हमें बहुत होती है ज़्यादा रोहित? मिलता है मिलने मेरे को, को एक क्वेश्चन जहाँ आया मतलब था। बहुत सारे स्मार्ट पीपल हो कि भैया मतलब एमटेक में तो 2 लाख आपका टोटल मान लो 2 साल का कि सब कुछ हॉस्टल कॉलेज वगैरह मिला के। अच्छा, और उसमें स्टाइपेंड भी मिलता है ना अपना हाँ स्टाइपेंड अलग से मिलेगा पर मंथ? 12,400। तो फिर जितना हाँ भरा पर अपने को उतना तो वापस मिल मतलब गया अगर कोई, ऑलमोस्ट। हाँ उतना वापस आ जाएगा। अगर कोई किसी को ऐसा डर है कि उसे लोन वगैरह लेना पड़ेगा तो आप स्टाइपेंड से निकाल दोगे, बस फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जुगाड़ कर देना कहीं से, बाकी उसके बाद तो आप अपना स्टाइपेंड से निकाल दोगे सब वाह। कुछ। सो मतलब इंसान अगर मेहनत करे तो उसका एमटेक की फीस वो एमटेक अपने आप ही भर देगा, अच्छी जगह पे करोगे तो। हाँ भैया। हाँ अब तो भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, अगर आप गेट वगैरह निकालते हो तो आपको ऑनलाइन वो मेंटरशिप वगैरह देते हैं जो बाकी इंस्टीट्यूट है, कि उसमें भी आपको अच्छे खासे पे करते हो 25-30 हज़ार रुपये, अगर आप 2-3 घंटे का भी काम उनके लिए कर लेते हो, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज खुल चुकी है गेट वालों के लिए। वाह, दैट्स अमेजिंग। सो रोहित, अभी तुमने फिर कोडिंग यहाँ पे सीखना शुरू कर दिया था
आईआईटी में, तो कोडिंग से कैसे दोस्ती हुई? लोगों को यार कोडिंग से बहुत डर लगता है हाँ भाई। भैया, जब हाँ भैया मुझे भी डर लगता था, तो ऐसा हुआ कि मैं अपने एक जूनियर से पूछता रहता था भाई कोडिंग कैसे करनी, वो अच्छा कोडर था, तो मैं उससे पूछता रहता था, तो कहता था कि सर आप 5-6 महीने कोडिंग कर लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसे करनी है, कि एक्शन लेना शुरू कर दो। तो मैंने वहाँ से एक्शन लेना शुरू करा, मैंने कहा चलो शुरू कर देते हैं, कहीं से भी करते हैं। तो मैंने हैकरिंग से शुरू करा था कोडिंग करना, तो अब एक बेसिक क्वेश्चन करना शुरू करा। उसका मैंने HTML वगैरह सीखा C++ में ही। उसके बाद मैंने गीक्स फॉर गीक्स में आया, तो मैंने क्वेश्चन लगाने शुरू करे। तो गीक्स फॉर गीक्स मैंने इतना लगा दिया कि मैं इंस्टीट्यूट में रैंक बना गई थी मेरी, यहाँ IIT गुवाहाटी में। तो वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिला। तो हाँ, एक दिक्कत और होती है कि जब बच्चे कोडिंग शुरू करते हैं स्टार्टिंग में, तो ऐसा लगता है कि यार ईमेल नहीं बना, लॉजिक क्लिक ही नहीं होता। ऐसा होता है कि हाँ कोड लिख रहा हूँ, लॉजिक क्लिक नहीं हो रहा, एरर आ रही है, सिंटेक्स एरर आ रहा है, कभी TLE आ रहा है, पता नहीं चलता कि इसका मतलब है क्या एक्चुअल। तो ये कि अगर हम हार ना मानो उस टाइम पर, लगे रहें, नोट्स बना लो खुद से। मैं तो सबसे बेस्ट ये लगता है कि अपने नोट्स खुद से बनाओ और दूसरों को कॉपी करने की कोशिश मत करो कि भाई तू अपने नोट्स से दे, मैं तुझसे लिख लेता हूँ। ये स्ट्रेटजी मुझे बहुत बेकार लगती है। अब अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है तो खुद के नोट्स बनाओ, तुम खुद से, चाहे कुछ भी तुम्हें उस वीडियो से समझ आए, कुछ भी जो वो बोले वो तुम लिख दो हाँ। बस। तो वही मैंने स्ट्रेटजी फॉलो करी। तो उसके बाद मैंने नोट्स बनाए खुद के, उसके बाद मैंने कोडिंग शुरू करी। तो इनिशियल में तो बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन जो होता है ना, धीरे धीरे आपको पता चलता रहता है कि हाँ क्या क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब मैंने गीक्स फॉर गीक्स कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद लेवल बढ़ाने का टाइम था, तो जून जुलाई का टाइम था। तो उसके बाद मैंने इंटरव्यू भी लगाना शुरू करा। इंटरव्यू भी मैंने पूरा खत्म किया। हाँ, एक चीज़ और कि बच्चे क्या करते हैं कि गीक्स और गीक्स फिर लीड कोड कर लिया, फिर इंटरव्यू कर लिया। नहीं, पहले एक प्लेटफॉर्म को पूरा खत्म कर लो, फिर तुम दूसरे में स्विच मारो। तो मैंने ये करा, पहले एक प्लेटफॉर्म खत्म, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म को खत्म करो। फिर मैंने इंटरव्यू भी खत्म किया, तो मेरे 2 प्लेटफॉर्म खत्म हो चुके थे। और उसके बाद मैंने गया लीड कोड में मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन करे काफ़ी सारे। तो इन टोटल मैंने 1200 से ऊपर क्वेश्चन कर लिए थे कोडिंग के 1-1.5 साल में। और उसके साथ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजॉन, जो यहाँ पूछे गए थे कि इनके लेवल होते हैं अच्छे खासे, तो उन क्वेश्चन को मैंने किया। तो उससे अच्छी खासी मेरी प्रैक्टिस हो गई थी। उसके साथ मैंने प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाए पैरेलल में, क्योंकि प्रोजेक्ट कभी बीटेक में करे नहीं थे। तो खुद से ही यूट्यूब से देख के कि हाँ चलो, यहाँ भी बनवाए टीचरों ने, पर लेकिन मैं खुद से भी 1-2 प्रोजेक्ट खुद से रिज्यूमे में डालने के लिए बनाए, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। वाह। सो मज़ा आता होगा इसलिए तू उतना लेवल पे चला गया ना? हाँ भैया, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मजा आ रहा है। अच्छा। मतलब पढ़ने में मतलब उतना किक किससे मिलता है, मतलब तुम्हें डालना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि हर किसी को मजा आ रहा है पढ़ने में, मतलब खुद से तुम डालो। और एक टाइम तो ऐसा होता है कि तो हमारा माइंडसेट ही वही बन रहा है कि मुझे पढ़ना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और प्रेशर बहुत रहेगा दिमाग में जब प्लेसमेंट का टाइम आता है ना, मतलब वो मेरी लाइफ को वन ऑफ द डिप्रेसिंग मोमेंट में कहूँगा, क्योंकि क्योंकि इतना प्रेशर रहता है कि हर प्लेसमेंट निकालना, सब कह रहे हैं कि यार तुम्हें प्लेसमेंट फोड़ना, घर वालों की उम्मीदें हैं, रिलेटिव की उम्मीदें हैं, खुद की उम्मीदें हैं। तो उसमें तुम्हें एक अच्छा प्लेसमेंट निकालना है। बच्चों को लगता है कि IIT आके सबको हो ही जाता है प्लेसमेंट, ये बात सच है, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है दिमाग में। और कभी कोई एग्जाम खराब चल गया, क्योंकि कंपनी से एग्जाम होते रहते हैं बीच में, एक कंपनी आएगी, अगर वो एग्जाम खराब गया तो हमारा कॉन्फिडेंस फिर से लो, फिर उस कॉन्फिडेंस को उठाने के लिए फिर से मेहनत मारो। तो वही ये फ्लक्चुएशन होता रहता है बहुत ज़्यादा। वाह। सो एक और रूल है ना कि IIT में जो पहला प्लेसमेंट आएगा आप उसको में बैठना है, और उसमें हो गया तो फिर वही लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? हाँ भैया, हाँ भैया, पहले 2 महीने एग्जाम होते हैं, सबके रिटर्न हो जाते हैं, सारे कंपनी के जितने भी कोडिंग राउंड है सबके हो जाते हैं। तो मैक्सिमम हमारे यहाँ 50 कंपनी में हम बैठ सकते हैं, उसमें भी जितने भी तुम निकल पाओ। और एक थोड़ा रैंडम चीज़ हो रहा है IIT में कि तुम्हें पता नहीं चलेगा, अगर तुम्हारा टेस्ट अच्छा भी गया तो फिर भी तुम उस कंपनी में शॉर्टलिस्ट नहीं होगे। ऐसा भी होता है, बहुत कॉमन है। मैंने ऐसे ही मेरा माइक्रोसॉफ्ट के साथ होता है, अमेजॉन के साथ होता है, मैंने बहुत जल्दी कर दिए सारे क्वेश्चन, अब फिर भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। तो ये थोड़ा कॉमन है, लेकिन फिर भी मेरे 17-18 कंपनी मेरी शॉर्ट लिस्टेड थी। तो पहला इंटरव्यू मेरा उबर गया था, तो उसी में निकल गया था, तो वही मेरा फाइनल हो गया था। वाह। सो ये कॉन्फिडेंट इंटरव्यू का कैसा आया? क्योंकि एक रोहित था जो डर लग रहा था, वो इंटरव्यू देने ही नहीं गया था। ये गॉट मी कि नहीं भाई मैं तो मतलब एक रिजेक्ट हो गया था खुद को। फिर एक कॉन्फिडेंट आया इधर वाला, जब रोहित दे रहा है इंटरव्यू और क्रैक कर रहा है 2 करोड़ का पैकेज। तो अभी वो इंटरव्यू आ गया, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था और ऐसी क्या चीज़ें तुम्हारी मदद की जिससे तुम इतने अच्छे लेवल पे वो कॉन्फिडेंट ला पाए, अगर मेरा क्वेश्चन है। तो भैया इंटरव्यू से पहले मैंने कुछ चीज़ें करी। एक तो मैंने अपने प्रोजेक्ट वगैरह सब याद कर लिया, मतलब कैसे मुझे बोलना है, एक फ्लो में बिल्कुल सही बोलना है। तो अगर थोड़ा एक बार फ्लो निकल जाता है कि एक बार तुमने चीज़ें सही बोल दी, उसका कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्डअप हो जाता है। वही मैंने अपना इंट्रो तैयार किया, जो भी मुझे इंट्रो देना था खुद के लिए 1 मिनट का, वो भी मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया कि हाँ एक बार मैंने फ्लो में अच्छा सा इंट्रो दे दिया, वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा मेरा। तो वही स्ट्रेटजी मैंने अपनाई। मैंने पूरा कैमरा खोल के
अपना इंट्रो लिखा, खुद को बोलता रहा जैसे अभी हम बातें कर रहे हैं, तो मैं ऐसे खुद से बात कर रहा था कि मैं ऐसे करके इंट्रो दूंगा। फिर खुद को क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था कि अगर HR सर ने अगर मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो मैं कैसे आंसर दूंगा। तो इन सब के आंसर हमें ऑनलाइन मिल जाएंगे, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम ऑनलाइन वाले आंसर सीधे यहाँ चीज दो, थोड़ा खुद का मोटिवेशन करो ताकि उन्हें थोड़ा जेन्युइन सा भी लगे कि हाँ ये बंदा थोड़ा जेन्युइन बोल रहा है, ऐसा नहीं लगे कि बिल्कुल क्रीप सा। वरना वो उनको तो बहुत नॉलेज है, तो 10-12 उन्होंने सारे आंसर्स पहले से सुने हुए जो ऑनलाइन अवेलेबल है। वही तो वही मैं यही कह रहा था कि तुमने पहले खुद को प्रिपेयर किया कि भाई देख अपने को तो नहीं आता, कॉन्फिडेंट उतना नहीं है इसके लिए, तो एक बार खुद की तैयारी करके जाएंगे। कि ऐसे नहीं कि मुंह उठा के चले जाए और उधर बोले कि हाय माय नेम इज़ रोहित एंड तो वो फिर अटक जाते हैं। तो लेकिन अगर प्रिपरेशन करके जाए 1 बार 2 बार, और तुमने तो जैसे मेरे को बताया कि भाई अपन ने कैमरा वैमरा चालू करके खुद का इंट्रो बनाया, खुद के क्वेश्चंस रेडी किए, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेप के जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तैयारी करके जाओ यार। लोग मुंह उठा के जाते हैं और बोलते हैं मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं किया, या फिर तुम अपना बेस्ट करके जाओ तो तुम्हें रिग्रेट भी नहीं होगा। क्या बात करें, है ना रोहित? सही बात है भैया, वो तो है। अगर किसी को टॉप कंपनीज के लिए प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स को, तो उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? हाँ, जो भी बच्चे मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पहले तो आपको कोडिंग आपको मस्ट है। तो सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज सीखनी है, कोई भी एक लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज सीखने की जरूरत है। C++, जावा, पाइथन, ये सब नहीं, एक लैंग्वेज पकड़ो उसको सीखो। तो मैंने C++ सीखी थी, एक लैंग्वेज पकड़ो उसे सीखो, उसके जितने भी सिंटैक्स है उसके साथ आपको फैमिलियर होना है। उसके बाद आपको जाना DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, उसके आप लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ। उसके बाद आपको करनी प्रैक्टिस के लिए आपके पास गिग्स और गिग्स है, इंटरव्यू बिट है, लीड कोड है। अगर आपको CP की तरफ जाना है तो कोड सैफ ये भी है। लेकिन आपको ध्यान अगर सिर्फ प्लेसमेंट है तो इंटरव्यू बिट वगैरह इनसे हो जाएगा आपका। तो एक प्लेटफॉर्म को पहले शुरू करो, उससे खत्म करो, स्विच मत करना। उसके बाद आता है अपना सब्जेक्ट नॉलेज, हमें सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है। तो 4-5 जो सब्जेक्ट हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। ऊप्स हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला, DBMS होगा, कंप्यूटर नेटवर्क होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो इन सब्जेक्ट में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत डेप्थ में नहीं, तो ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आप इंटरव्यू बिट से प्रिपेयर कर सकते हो, उनके नोट्स से। उसके बाद जब आपने ये पढ़ लिया, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स 3 से 4 प्रोजेक्ट रखो। ये नहीं कि बहुत ही तगड़े प्रोजेक्ट हो, बेसिक प्रोजेक्ट भी वो भी चलेगा, लेकिन एक प्रोजेक्ट थोड़ा अच्छा खासा रखना जिसमें आप किसी से भी डिस्कस कर पाओ। तो एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट और बाकी 3 एवरेज प्रोजेक्ट चलेंगे। उसके बाद आपको सिस्टम डिजाइन पढ़ना है, कि आजकल कंपनीज बहुत ज़्यादा आपसे सिस्टम डिजाइन पूछ रही हैं, तो उसके लिए भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और लास्ट आपको एप्टीट्यूड आपको अच्छा रखना है, मतलब जो पजल वगैरह होते हैं गिग्स में मिल जाएंगे आपको, पजल इंटरव्यू पे मिल जाएंगे, तो उनको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप 6-7 चीज़ों का ध्यान अच्छे से रखते हो तो 7-8 मंथ की प्रिपरेशन आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आप इन चीज़ों का अगर अच्छे से फॉलो करते हो, 3-4 घंटे आपको डेली देने, आप अच्छी खासी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। वाह, दैट्स अमेजिंग। ये मस्त रोड में बताया ब्रो। फिर उबर का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करो ना ब्रो, कि कैसा था, क्या हुआ मतलब? तो भैया हाँ, ऐसा हुआ कि मैं उबर के लिए प्रिपेयर होकर नहीं गया था। मैंने सोचा था कि उबर में सिर्फ ट्राई के लिए दे देता हूँ, क्योंकि एक ही इंटरनेशनल ऑफर था पूरी कॉलेज में। तो मैंने सोचा कि मैं सिस्को को टारगेट करूँगा जो उसके बाद आने वाली थी। अब वो थोड़ा मेरे उसमें भी थी कि हाँ मैं इसको निकाल लूँगा। तो मैंने कहा उबर को मैं चिल होकर जाऊँगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं लूँगा। तो मैं गया इंटरव्यू देने। तो पहले मैंने अपना इंटरव्यू बिल्कुल इंटरव्यू बिल्कुल एक ही फ्लो में जैसे मैंने प्रिपेयर किया था वैसे ही बोल दिया। उसके बाद सर ने मुझे बोला कि अपना वो खोलो, एक कोडिंग प्लेटफॉर्म खोलो, कोड सिग्नल, वहाँ मुझे कोड लिखना था। तो सर ने मुझे क्वेश्चन बोला, और उसके बाद वही क्या हुआ कि मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। जब उन्होंने पहला क्वेश्चन सुना ना, मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक, ऐसा लग रहा था कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कभी नहीं होता आदमी बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आवाज़ आ रही है बस, सर एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, मुझे सिर्फ आवाज़ आ रही है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ मैं, ऐसा हो गया था उस टाइम पे। तो मैंने कहा गया, मैं दिमाग में ये सोचा अब मैं गया, कुछ नहीं होने वाला। तो सर ने सर को बोला सर थोड़ा मुझे टाइम देना, मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, उसका मैं आपको बताता हूँ। तो भैया फिर मैंने क्वेश्चन रीड किया, अचानक मेरे दिमाग में लॉजिक क्लिक किया। मुझे मैंने सोचा भी नहीं जाता, मैंने खुद ही, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस की लॉजिक खुद ही क्लिक हो गया। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पहले करा था, वो क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि अगर हम कोडिंग क्वेश्चन कर लो ना अच्छे खासे, तो ये होता है कि उनके वेरिएशन ही हर जगह पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक नया बिल्कुल उठ के क्वेश्चन आ गया। अगर वो बिल्कुल नया उठ के आ गया तो फिर तो किसी से भी नहीं होगा। तो वही है, अगर जितनी अच्छी प्रैक्टिस है तो उसका वेरिएशन क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो वैसे था कि उसका एक वेरिएशन पूछा गया था, बस वही मुझे ढूंढना था उनका लिंक, कि ये इससे कैसे लिंक हो रहा है क्वेश्चन। तो वो एकदम मुझे क्लिक करा, मैंने सीधा आंसर बता दिया सर को। उन्होंने मुझसे कोड लिखवाया, मैंने कोड लिखा, सर सेटिस्फाई थे। पहले क्वेश्चन डन, कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई। मैंने जब एक क्वेश्चन हो गया, चलो मैंने अरे ऐसे तो उसके बाद उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा। उसके बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस हो गया था कि अब मैं कर दूंगा। 45 मिनट का था टोटल राउंड, उसमें था कि जितने क्वेश्चन तुम कर सकते हो 45 मिनट में। तो मैंने 3 क्वेश्चन कर दिए थे ऐसे ही कि 45 मिनट 3। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल चल गया था। मैंने अब तो वहाँ से मुझे आस थी कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ ऊबर में। तो पहला इंटरव्यू खत्म। अच्छा भाई ये सारी रात की बातें हैं।
12:55 AM में मेरा इंटरव्यू शूट शेड्यूल हुआ था। तो IIT में रात 12 बजे शुरू होते हैं इंटरव्यू, अब पूरे दिन चलते हैं। अच्छा। हाँ। वाह। हाँ, तो अब मैं था मॉर्निंग पर्सन, मुझे मॉर्निंग में पढ़ने की आदत थी। मैं रात को जल्दी सो जाता था 11-12 बजे, तो वो थोड़ा मैंने एडजस्ट कर लिया था क्योंकि वो तो थोड़ा डर रहता है, तो फिर तो नींद तो भागी जाती है कि इंटरव्यू दे रहे हो, नींद ऐसी भाग जाती है हर किसी की। तो वही था। उसके बाद मेरा सेकंड राउंड हुआ सिस्टम डिजाइन का। तो सिस्टम डिजाइन को मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछे, तो वही 45 मिनट का था पूरा राउंड। तो उसमें 6 फंक्शन थे, तो सर ने मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। फिर मैंने सिस्टम डिजाइन में ढंग से प्रिपेयर नहीं कर रखा था। 2 टाइप के होते हैं, हाई लेवल होता है, एक लो लेवल होता है। लो लेवल मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, पर लो लेवल पूरा DSA जैसे ही होता है कि जैसा हमने DSA क्वेश्चन करे वैसे ही वो करना है। तो मैंने पूरा DSA घुसा दिया उसमें, और मैंने पूरा सही कर दिया। सर इंप्रेस हो गए थे मेरे, कि सर मेरी स्टडीज से इंप्रेस हो गए थे। तो फिर मेरा सेकंड राउंड क्लियर हुआ। फिर मैं थर्ड राउंड में गया। मैं सारे राउंड 45 मिनट के थे। तो थर्ड राउंड में फिर वही HR सर थे, उन्होंने मुझे पूछा कि अपना वो दो इंट्रो से वो मेरे इंप्रेस हो गए थे, मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया उन्होंने। और उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो और एक चीज़ और होती है, जितनी अच्छी कंपनी होती है ना भैया, तो वो तो उतना अच्छा उनका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। तो उन्होंने मुझे पहले पूछ दिया, और तुमने आज क्या खाया? मैंने स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे पूछ दिया, मैंने कहा क्या? मैंने ये सोचने लग गया, मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? तो वो थोड़ा आदमी को रिलैक्स फील करवा देते हैं कि हाँ सपोर्टिव रहते हैं वो लोग। तो सब मैंने इंट्रो दिया, उन्होंने मुझसे मेरे प्रोजेक्ट वगैरह पूछे, फिर जो बेसिक HR क्वेश्चन होते हैं वो पूछे, और उसके बाद पूरा इंटरव्यू मेरा एंड हो गया था। उसके बाद सुबह 6 बजे के लगभग POC का मुझे मैसेज आता कि तुम्हें ऊबर से ऑफर आया है, पर ये नहीं पता था कि इंटरनेशनल ऑफर है, डोमेस्टिक ऑफर है। तो मैंने 8 बजे तक वेट किया था तो 8 बजे जब ऑफिशियल मेल आया कॉलेज से कि हाँ कि मेरा इंटरनेशनल ऑफर लग गया, तो उस टाइम बहुत खुशी हुई थी। वाह। तो फिर तुम्हें पता था तुम्हें पैकेज कितना लगने वाला है? हाँ भैया, वो पहले डिसाइडेड रहता है। मतलब पूरा जब जो भी कंपनी आती है उसका एक मेल आता है, उसमें उनका पूरा सब कुछ डिसाइडेड रहता है कि इतना पैकेज रहेगा। तो कोई नेगोशिएशन नहीं चलता, बस फिक्स रहेगा कि ये हमारा पैकेज है, यही बताते हैं। वाह। और ये तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारा लग गया है? तो भैया ये सुबह 8 बजे पता चल गया था मुझे, सुबह के 8 बजे। अच्छा, फाइनल मिला है। वाह, दैट्स अमेजिंग। हाँ। सो रोहित, अभी जो अपने बच्चे लोग हैं और बच्चे लोगों को, मतलब जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर तुम एडवाइस देना चाहो कि जो भी टायर 3 कॉलेज में बहुत सारे कंफ्यूज बच्चे हैं, तो तुम उनको क्या एडवाइस दोगे कि अगर वो इस लेवल पे आना चाहते हैं, ऊबर के इंटरव्यू के लेवल पे, या फिर एक अच्छा खासा पैकेज फोड़ना चाहते हैं, तो उनको अगर रोहित भाई बताएंगे, क्या रोहित भाई बताओ यार, आप सीनियर हो हमारे, थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए, तो क्या रहेगा रोहित का एडवाइस? हाँ। एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट को जो अभी कोडिंग में उतना नहीं है अच्छा? तो मैं उनको ये एडवाइस दूंगा कि हाँ, हमें सबको बताइए Tier 3 में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे लिए। तो कोई हमारे लिए डोर ओपन नहीं करेगा कि आओ यार हमारे लिए हमने परोसा है। जैसे IIT में आते कि हमारे लिए परोसा जाता है, कंपनी खुद आती है हमारे लिए यहाँ, तो वो Tier 3 में एक तो होने नहीं वाला। तो हमें मानिए प्रैक्टिस, जम के प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करो कि दौड़ा तुम फोड़ दो अपॉर्चुनिटी वाला, खोलना नहीं, उसे फोड़ देना तुम्हें। तो वही कह रहा हूँ कि तुम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ना, खुद से हैबिट बना लो कि मैं 3-4 घंटे कोडिंग करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए। मैंने गेट के टाइम भी यही किया था, कुछ भी हो जाए मैं 3-4 घंटे तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। तो वो आपका एक रूटीन होना चाहिए कि मुझे कंसिस्टेंट रहना ही रहना है, कुछ भी हो जाए, किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, मुझे 3-4 घंटे अपना देना है। अगर आप मेहनत मारते हो भैया, तो मतलब आपका लग ही जाएगा। जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप कोडिंग क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, कुछ प्रोजेक्ट्स आप खुद से बनाओ अच्छे खासे। इंटरनेट पर सब अवेलेबल है, ये नहीं कह रहा कि मैं ये कह रहा हूँ आप लाइन टू लाइन कॉपी मार लो, लेकिन वो प्रोजेक्ट खुद से लिखो आप, ताकि आपको याद रहे कि मैंने लिखा क्या है एक्चुअल में। और फिर जो और चीज़ें हैं, जैसे आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, DBMS वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, इनकी भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। बहुत डेप्थ में नहीं, पर ऊपर आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो वही कि तभी आप कुछ कर पाओगे। और एक सेल्फ बिलीव आपको रखना पड़ेगा। एक पॉइंट भूल गया था, सेल्फ बिलीव आपको रखना पड़ेगा कि मेरा हो जाएगा। मैंने वो चीज़ एक जो देखी ना अभी पूरे इंटरव्यू में, कि एक कॉन्फिडेंट जो आया, वहीं से फिर 4 चीज़ों का शुरुआत हो गई। जैसे गेट से अपन ने फोड़ा, वहाँ से कॉन्फिडेंट आया कि अभी, और वो जो कैलकुलेशन है कि खुद के कॉन्फिडेंस को हमेशा बैलेंस रखना है। कि जैसे IIT में गए, IIT में सब स्मार्ट रहेंगे, अपना क्या होगा कि नहीं देख स्मार्ट वाले तो निकल गए, यहाँ पे तो अभी अपना हो गया ना। उसके बाद भी उसी को बिलीव को करते करते, और ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ों में हमेशा मज़ा आएगा। लाइक जैसे मैंने तुम्हें पूछा कि मज़ा आ रहा, बोलते थे कि वो मज़ा वीज़ा तो ठीक है, लेकिन प्लेसमेंट तो चाहिए ना ब्रो। तो मैं ऐसा थोड़ा कि मेरे को सिर्फ हमेशा मज़ा आ रहा है तो नहीं होगा, अपने को मेहनत करते रहना है, और करते करते मज़ा भी आ जाता है, चीज़ें आसान हो जाती है। शुरुआत में उतना डिफ़िकल्ट होता है। तो रोहित, अगर
अभी तेरे माइंडसेट में क्या चेंज आया है अब जब रोहित चीज़ों को देखता है और रोहित जब इंजीनियरिंग में चीज़ों को देखता था, तो दोनों में कुछ फ़र्क आया अभी कि थोड़े अपन स्मार्ट हो जाते? जैसे रोहित क्या कि मैं इमेच्योर था, अभी मैं मैच्योर्ड हो गया हूँ, तो वो मैच्योर्ड वाला एक रोहित का माइंडसेट क्या है अगर मैं पूछूँ? मतलब मैच्योर तो वही मैं अभी भी नहीं हुआ उतना जो मेरे को तो आता वही हो रहा है, प्रोसेस चल रही है। उतनी थोड़ी सो उतना मैच्योर तो होना भी नहीं है ब्रो लाइफ टाइम, सही बताओ तो। मतलब कि ऐसा था उसमें माइंडसेट स्मार्ट कह सकते हैं, स्मार्ट कह स्मार्ट सकते कह सकता हूँ भाई। उस समय ऐसा था कि कॉन्फिडेंस नहीं आता था चीज़ों को करने का कि हाँ ये हो ही जाएगा। अब ऐसा लगता है कि कोई भी टास्क आया नया तो ऐसा लगता है कि हाँ कर लूँगा, भले ही कुछ पता नहीं उस चीज़ के बारे में कि कैसे होगा क्या क्यों होगा, लेकिन हाँ रहता है कि हाँ मैं कर लूँगा, कुछ ना कुछ करके जुगाड़ उगाड़ करके मैं कर लूँगा। लेकिन उस समय ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ऐसे जैसे हम अभी फेस टू फेस बातें कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल कॉन्फिडेंस था किसी बंदे के साथ ऐसे फेस टू फेस जाके बात कर पाऊँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस था नहीं। तो वही बिल्कुल ये वेरिएशन आया है। वाह, दैट्स अमेजिंग। एक और चीज़ है कि रोहित ने यूट्यूब कैसे शुरू किया और पहला एक्सपीरियंस कैसा था कैमरा के सामने आने का? यूट्यूब भैया मुझे शुरू तो करना था पहले से, मतलब बीटेक में था मेरा ड्रीम। तो मेरा ऐसा था कि मैं रोस्टिंग चैनल वगैरह खोलूंगा, थोड़ा मैं था वैसे उस टाइप का लड़का कि दूसरों का मजाक उड़ाना ये सो। मेरा बीटेक में यही करता था कि किसी को पकड़ा उसको रोस्ट कर दिया, बिल्कुल जलविली कर दिया उस बंदे को। अब बुरा लगता है कि क्यों करता था मैं ऐसा, अब तो नहीं करता उतना। मेरा ऐसा था मेरा नेचर। तो मैं तो लेकिन वहाँ पे वो भी नहीं था कि इतना कॉन्फिडेंस है कि कैमरे के आगे आ पाऊँ। लेकिन जब मैंने ये इंटरव्यू क्रैक कर लिया था तो मुझे बहुत लोगों ने एडवाइस किया कि तो यूट्यूब चैनल वगैरह खोल ले। तो 1 महीने तक मैंने खोले नहीं। तो मैंने कहा यार नहीं नहीं ये छोड़, क्या करे क्या करे क्या करे। फिर मुझे लगा कि अच्छा खोल देते हैं, अभी 6 महीने बचे मेरे कॉलेज के, एक बार ट्राई करता हूँ। अगर होगा तो होगा, 6 महीने में नहीं होगा तो क्या ही है, अपनी जॉब तो है ही मेरे पास, उसको मस्त इन्जॉय करेंगे। तो मैंने अपना एक वीडियो शूट किया। तो मेरा एक दोस्त था, उसने मेरी हेल्प करी। तो पहली बार तो जब मैं कैमरे के आगे गया तो बिल्कुल नहीं हो पाती बात। अभी भी मुझसे उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं होता कि मैं कैमरे के आगे अकेले रूम पे, जैसे अभी आप हो, आपसे मैं बात कर लेता हूँ। लेकिन जब सिर्फ कैमरा में हूँ तब बोलना वो थोड़ा अभी भी टफ लगता है मुझे कि हाँ अभी कैमरे के सामने क्या ही बोलूँ, मैं अकेले में क्या बात करूँ, वो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस, तो उसमें अभी इंप्रूवमेंट चल रहा है पर मेरा। तुम अच्छा बोलते हो। अच्छा। एक चीज़ मैं बताऊँ, थैंक यू भैया। मैंने तेरे वीडियोस देखे तो अपना बेस्ट देता है और वो एक ऑथेंटिक है तेरे अंदर। ये तो कुछ और बनने की कोशिश नहीं करता, तेरे पास जो तेरे एक लाइफ का एक्सपीरियंस है वो तो शेयर करता है और वो बहुत गोल्ड है। काफ़ी लोग क्या करते हैं पता है, कैमरा के आगे आके कुछ और बन जाते हैं, उनको लगता है बहुत प्रोफेशनल, हेलो माय नेम इज रोहित। रोहित रहेगा ना वो बहुत बेस्ट है रोहित, और उसको हमेशा रखना, ऑथेंटिक है वो, समझ। और बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, तुम्हारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, उससे कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को हेल्प हो जाती है यार कि हाँ रोड मैप मिल जाता है ब्रो कि देख ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर प्लेटफॉर्म। ऐसे दे तो पहला पॉडकास्ट है, आगे हम बहुत मिलने वाले हैं क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आया ब्रो बात करके। Thanks। और तुम्हारे चैनल पे भी अगर कुछ रहेगा तो मेरे को ज़रूर बुलाना, आई विल बी हैप्पी टू कम। हाँ भैया बिल्कुल लाएंगे भैया, मतलब मैं तो सोचूंगा ऑफलाइन ही होगा अगला पॉडकास्ट हमारा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वाह, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है। भाई मेरे को तो बहुत कुछ सीखने मिला और आपको भी बहुत कुछ सीखने मिला रहेगा। तो यार ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मैंने रोहित नेगी के यूट्यूब चैनल की लिंक, लिंक्डइन की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। रोहित भी बहुत अच्छे यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, तो तुम उसके चैनल ज़रूर चेकआउट करना और भाई को लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर लेना। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रखो और बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए एंड हैव अ नाइस डे।